जय हिंद। आज हम ब्लड का सेकेंड पार्ट लेकर के आए हैं। फर्स्ट पार्ट में आप लोगों ने देखा कि ब्लड के बारे में, और ब्लड के बारे में मैंने ये बताया था कि जैसे प्लाज्मा हो गया, उनके कारप्लस यानी कारप्लस जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। एक आपका आरबीसी और एक आपका डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। तो जैसे आपका जो आरबीसी होता है, इसका आरबीसी का जो टेक्निकल नेम होता है एरिथ्रोसाइट होता है, जो डब्ल्यूबीसी होता है इसका ल्यूकोसाइट होता है, और जो प्लेटलेट्स होता है इसका जो टेक्निकल नेम होता है आपका थ्रोम्बोसाइट होता है। हम लोगों ने ये देखा कि जो ब्लड का थक्का यानी ब्लड का जमना, ये जब ब्लड जो होता है जमता कैसे है, तो आपका जो ब्लड जमने का प्रोसेस होता है प्लेटलेट्स यानी आपका थ्रोम्बोसाइट में होता है, यानी हम इसी को बोलते हैं क्लॉटिंग ऑफ ब्लड यानी ब्लड का थक्का जमना। सबसे पहले ये देखते हैं कि जो आपका थ्रोम्बोसिस यानी जो क्लॉटिंग ऑफ ब्लड यानी रक्त का थक्का जमना, इस प्रोसेस को यानी जो ब्लड होता है ये लगभग 2 से 5 मिनट के अंदर ही क्या होता है, रक्त का थक्का जम जाता है। और इस प्रोसेस को ही हम लोग क्या बोलते हैं, कैस्केडिंग प्रोसेस कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले ये देखते हैं कि जैसे होता क्या है कि हमारा थ्रोम्बोसाइट होता है, इसी को हम लोग प्लेटलेट्स कहते हैं। थ्रोम्बोसाइट होता क्या है कि ये जब जैसे ही कहीं पे भी कट जाता है, जब कट जाता है तो वहाँ पे क्या होता है कि थ्रोम्बोसाइट यानी प्लेटलेट्स आ जाता है, और जैसे ही वो प्लेटलेट्स वायु के संपर्क में आता है यानी थ्रोम्बोसाइट वायु के यानी हवा के संपर्क में आता है तो क्या बन जाता है, आपका थ्रोम्बोप्लास्टिन बन जाता है। ठीक है दोस्तों, देखिए सबसे पहले जब हम लोग का पेपर आता है तो हम लोग यही जानते हैं कि ब्लड का जो थक्का होता है यानी ब्लड का जो जमना होता है विटामिन के की कमी से होता है। ठीक है, हम लोग तो यही जानते हैं, लेकिन और भी क्या क्या चीज़ें की जरूरत पड़ती है ब्लड को जमने के लिए, इन सारी चीज़ों के बारे में बता रहे हैं। यानी हमने बताया आपको थ्रोम्बोसाइट, जो थ्रोम्बोसाइट होता है उसी को हम लोग प्लेटलेट से बोलते हैं, और इसी को हिंदी में बोलते हैं बिम्बाणु। देखिए सबसे पहले क्या होता है कि जैसे कहीं कट जाता है यानी थ्रोम्बोसाइट कट जाता है तो वहाँ पे क्या हो जाता है आपका ये प्लेटलेट्स यानी वायु के संपर्क में आता है तो क्या बन जाता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन बन जाता है। ठीक है, जैसे ही थ्रोम्बोप्लास्टिन बनता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन यानी कैल्शियम, यहाँ पे क्या हो जाता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन और कैल्शियम यानी जब आपस में दोनों मिल जाते हैं और उसके साथ प्रोथ्रोम्बिन यानी प्रोथ्रोम्बिन के साथ क्रिया करता है तो ये क्या बन जाता है, थ्रोम्बिन बन जाता है। ठीक है, हम लोगों ने देखा है कि जो आपका थ्रोम्बिन बन जाता है, और थ्रोम्बिन और आपका फाइब्रोनोजेन यानी थ्रोम्बिन और फाइब्रोजेन आपस में मिल जाते हैं, जब मिल जाने करके क्या बन जाते हैं, फाइब्रिन बन जाते हैं। ठीक है, और फाइब्रिन जो होता है एक जाली के नुमा में होता है। क्या होता है, जैसे फाइब्रिन होता है जाली के नुमा होता है, जैसे नाला वाला होता है, नाला वाला में हम लोग ऐसे छड़ डालते हैं तो ये क्या बन जाता है, एक जाली बन गया। तो ये जो जाली होता है आपका एक धागों की समान ही जाली होती है, और ये क्या होता है कि रुधिराणु यानी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, ये जाली जब बन जाता है, जैसे कोई कहीं मान लीजिए कि कहीं कटा, तो जब कट जाता है तो उसमें क्या होता है कि सबसे पहले थ्रोम्बोसाइट बन जाता है यानी प्लेटलेट्स हो जाता है, और जैसे ही ये हवा के संपर्क में आता है ये प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन बन जाता है यानी थ्रोम्बोप्लास्टिन बन जाता है। ठीक है, और जो थ्रोम्बोप्लास्टिन होता है कैल्शियम यानी Ca, यहाँ पे लिखे हैं कि आपके Ca कैल्शियम, सॉरी यहाँ पे कैल्शियम होता है, Ca होता है। ठीक है, यानी कैल्शियम, और जब आपका थ्रोम्बोप्लास्टिन और कैल्शियम के संपर्क में आता है तो प्रोथ्रोम्बिन बन जाता, दोनों मिलकर के प्रोथ्रोम्बिन क्या हो जाता है, थ्रोम्बिन बन जाता है, और थ्रोम्बिन और फाइब्रोनोजेन आपस में मिलकर के क्या बना देते हैं, फाइब्रिन बनाते हैं। और जो फाइब्रिन और आपका जो फाइब्रिन होता है ये जालीनुमा होता है, और उसके साथ रुधिराणु यानी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और आपका सी जब मिल जाता है यानी आरबीसी, तो ये क्या बन जाता है, आपका रक्त का थक्का जम जाता है। देखिए होता क्या है, जैसे ध्यान दीजिए कहीं मान लीजिए कट जाता है, जब कट जाता है तो उसमें क्या हो जाता है, ये सब प्रोसेस होने के बाद क्या हो जाता है कि एक जालीनुमा बन जाता है, और जब जालीनुमा हो जाता है तो उसमें जो हमारे प्लाज्मा के साथ हमारे प्लाज्मा में ही क्या होते हैं, बहुत सारे आरबीसी तैरते रहते हैं, और आरबीसी जो होता है जैसे कण की तरह होता है। अब मान लीजिए जैसे चाय बन गया, तो चाय बन गया तो उसमें हमारा चाय का जो पत्ती होती है वो क्या होती है, वो तैरती रहती है। उसी तरह से जो हमारा आरबीसी होता है वो प्लाज्मा में क्या होता है, तैरता रहता है। अब जैसे वहाँ पे क्या हो गया कि एक धागों के समान में जाली बन जाती है। अब धागों के समान में जब जाली बन जाएगी तो उसमें क्या होगा, जैसे होता क्या है कि जैसे कट जाता है तो वो जाली बन गई, किसके माध्यम से, जो फाइब्रिन के माध्यम से जाली बन गई, और जब जाली बन जाती है उसमें हमारे रुधिराणु यानी आरबीसी और डब्ल्यूबीसी, जैसे आरबीसी जब जाएगी तो उसमें फंस जाएगा, और जैसे डब्ल्यूबीसी जाएगा तो वो भी फंस जाएगा, और प्लेटलेट्स जाएगा तो क्या हो जाएगा, जाली में फंस जाएगा। जैसे मान लीजिए एक नाली है, नाली में ऐसे छड़ हम डाल देते हैं, ऐसे छड़ हो गया, जब छड़ हो गया तो इधर से मान लीजिए कोई पानी आता है, तो पानी तो क्या करता है, पानी तो मतलब बहुत सारे जैसे आपके खार पतवार इसी में रुक जाएंगे, और जब फंस जाते हैं तो क्या हो जाता है,
कि पानी इधर बह नहीं पाता है, उसी तरह से यहाँ पे क्या होता है, फाइब्रिन जो होता है और ये जाली के कारण क्या होता है, कट जाता है। और जब कट जाता है तो रुधिर नाड़ी यानी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स क्या कर उसमें फंस जाते हैं। और जब फंस जाते हैं तो हमारा ब्लड क्या हो जाता है, वहाँ पे जम जाता है। जैसे जम जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, पपड़िया नहीं जम जाता है तो पपड़िया को उखाड़ देते हैं, तो फिर मतलब अभी जमा तो 1 घंटे बाद फिर पपड़िया उखाड़ देते तो फिर ब्लड आ जाता है। तो ये सब सारी चीज़ें होती हैं। तो ठीक है, हाँ, तो ये तो इतना तो समझ में आ गया। इस आप लोग इसको इसकी साथ ले लीजिए। अब हम इसके आगे बता रहे हैं इसका प्रोसेस क्या होता है। देखिए देखिए, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि रक्त के स्कंद में किस पदार्थ की जरूरत होती है, यानी रक्त को जमने में, यानी क्या, रक्त को जमने में किस पदार्थ की जरूरत पड़ती है, यानी पदार्थ की आवश्यकता होती है। देखिए, सबसे पहले क्या होता है कि रुधिराणु होता है। जो रुधिराणु आपका होता है यानी थ्रोम्बोसाइट, इसकी जरूरत पड़ती है, यानी इसी को हम लोग प्लेटलेट्स बोलते हैं। ठीक है, अब उसमें प्रोटीन अगर पूछता है कि रक्त को थक्का जमने में किस प्रोटीन की कमी होती है, यानी किस प्रोटीन की जरूरत पड़ती है, तो आपका फाइब्रोनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन होता है। पूछता है आपसे पेपर में कि तत्व और धातु, या तत्व या तो धातु, तो यानी तत्व अगर पूछेगा तो किस तत्व की जरूरत पड़ती है, तो आपका कैल्शियम की जरूरत पड़ती है, यानी Ca की जरूरत पड़ती है। अगर प्रोटीन पूछेगा तो कौन से, सॉरी विटामिन अगर पूछेगा तो विटामिन के की जरूरत पड़ती है। आइए देखते हैं एंटीक्लॉटिंग यानी हेपरिन, यानी एंटीक्लॉटिंग क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। जैसे होता क्या है कि जैसे ही हम, अब ये हमारे ब्लड जो जैसे ही जहाँ कटता है वहाँ पे क्या होता है कि जम जाता है, कुछ समय बाद क्या होता है वो तो जम जाता है। लेकिन जब हम लोग शरीर के अंदर जो ब्लड होता है वो जमता नहीं है, तो किसकी कमी से नहीं होता, तो किसके कारण से नहीं होता, तो ये जो हेपरिन होता है ना, ये एंटीक्लॉटिंग का कार्य करता है। और ये हेपरिन ही क्या करता है कि शरीर के अंदर में ब्लड को जमने नहीं देता है। ठीक है, यानी ये क्या है, हेपरिन है। देखिए होता क्या है, जैसे हेपरिन क्या कार्य करता है कि हेपरिन जो होता है आपका शरीर के अंदर जो नसों में ब्लड को जमने नहीं देता है। क्योंकि जैसे ही देखिए इसके साथ एक भगवान ने पता नहीं कौन सी यूनिवर्सिटी से पढ़ के आया था, मुझे समझ में नहीं आता है, खैर वो यूनिवर्सिटी हमें भी मालूम होता तो मैं वहाँ भी पढ़ लेता। देखिए हेपरिन जो होता है ये क्या करता है कि शरीर के अंदर जो नसें होती है उसमें ब्लड जो होता है ये हेपरिन के कारण जम नहीं पाता है। क्योंकि जैसे ही ये हवा के संपर्क में आपका आता है, यानी आपका जो थ्रोम्बोप्लास्टिन जो होता है हवा के संपर्क में आता है तो वहाँ पे क्या हो जाता है, जम जाता है। और जब जम जाता है तो आपका फाइब्रिन बन जाता है, फाइब्रिन की वजह से क्या होता है, रक्त जम जाता है। लेकिन जब शरीर के अंदर हेपरिन रहता है तो वो जमने नहीं देता है, और जैसे ही बाहर निकलता है ब्लड तो क्या हो जाता है कि हेपरिन मर जाता है। और जब हेपरिन मर जाता है तो क्या हो जाता है, ब्लड जम जाता है। लेकिन शरीर के अंदर वहाँ क्या करता है, अब देखिए इसमें प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि जब ये सिर्फ सारी चीज़ें जो होती हैं ये शरीर के अंदर होती, वो कहती कि हम जमा देंगे, और ये हेपरिनवा कहता है कि हम नहीं जमने देंगे, जब तक हम जिंदा है तब तक तुम्हें जमने नहीं देंगे। वो कहता है ठीक है। अच्छा, तो जब जैसे ही जहाँ कटता है और ये हवा के संपर्क में आते ही हेपरिन क्या हो जाता है, मर जाता है। और जब हेपरिन मर जाता है तो आपका थ्रोम्बोप्लास्टिन, थ्रोम्बिन, फाइब्रिन और आपका जो ये सब होते हैं प्रोथ्रोम्बिन, ये सब कहते हैं कि लो, हाँ तुम कहते थे कि हम नहीं जमा पाओगे, ये तुम्हारे लाश पे हम लोग जमा दें। अभी क्या होता है, जम जाता है। तो भगवान ने यही जो है कौन से पता नहीं कौन सी यूनिवर्सिटी से पढ़ के आया था कि जो हेपरिन होता है ये क्या करता है, शरीर के अंदर खून को जमने नहीं देता है, और जैसे ही बाहर निकलता है यानी कट जाता है, बाहर निकलता है तो हवा के संपर्क में आकर के मर जाता है। अब देखिए यही क्या होता है कि आप हेमरेज नाम सुने होंगे, हेमरेज जो हमारे माइंड दिमाग में क्या होता है कि नसें जो होती है बड़ी छोटी जो पतली होती है। अब पतली होती है तो जैसे ही उसमें क्या होता है कि हेपरिन ब्लड तो जम जाता है, और इसीलिए क्या हो जाता है, हमारा ब्रेन हैमरेज हो जाता है। और ये किसके कारण से होता है, विटामिन के के कारण से होता है। और देखिए क्या होता है कि जब शरीर के अंदर अगर ब्लड जम जाता है, देखे होंगे कि जब डॉक्टर लोग इंजेक्शन लगाते हैं, जब इंजेक्शन लगाते हैं तो उसको ऐसे से ठोकते हैं, इंजेक्शन लगाते हैं तो उसमें हवा को क्या करते हैं, ठोक देते हैं। अब हवा को जब नसिया में कहीं लगा देते हैं जब इंजेक्शन हवा को, तो इंजेक्शन लग जाता है। तो अब क्या होता है कि वहाँ पे
वो ठीक है, लेकिन उसमें जब वो ठोकेंगे नहीं, उसमें हवा रहेगा, नसिया में लगा देते हैं तो नसिया में क्या जाती है, हवा जब वो भर जाता है और वो हवा भर जाता है तो क्या हेपरिनोमा मर जाता है, और जब हेपरिनोमा मर जाता है तो वहाँ पे नसिया मतलब जो खून होता है जम जाता है। अब देखिए जब खून जमता है वहाँ पे तो होता क्या है कि अब ये तो पतली नसें तो होती नहीं, ये मोटी होती है, लेकिन यहाँ पे लगाने से कोई मरता नहीं है, लेकिन क्या होता है दर्द होता है। जो डॉक्टर लोग लगा देते हैं तो वही डॉक्टर साहब के पास जाते हैं, डॉक्टर साहब हमें पता नहीं कहाँ का फूल गया है। अरे फूल गया है तो क्या वो कैसे, आप डॉक्टर हैं तो वो कैसे बताएंगे कि भाई फूला है तो मेरी कमी से फूला है। और कहते हैं कि देखो फूल गया है तो जा करके गर्म पानी करके इसको सेकैया कर लेना, ठीक है। तो वहां से तो हो गया। अब डॉक्टर है कैसे बताएगा कि नहीं कमी मेरी है, उसमें मैंने हवा डाल दिया था इसलिए हो गया। अब देखिए जो सलाइन होता है, सलाइन चढ़ता है तो थोड़ा सा दवाइया जब बचता है ना सलाइनवा में, तो वही क्या कर देता है, नर्स आती है उसको बंद करके, मतलब हो गया थोड़ा सा बच जाता है। जब बच जाता है तो क्या करता है कि अब उसको कहीं और थोड़ा सा बच गया तो कहीं और मरीज देखने को हो गया, इसलिए पहले बंद कर देता है कि कहीं और चले जाएंगे तो नहीं तो उसमें तो और ज़्यादा सलाइन चढ़ जाएगा, और ज़्यादा सलाइन जब चढ़ जाएगा तो उसमें हवा तो और ज़्यादा होता है और वो जम जाएगा और मैं तुरंत मर जाएगा। अब देखिए होता क्या है, तो इस कारण से क्या करता है कि हेपरिन का कार्य होता है कि आपका ब्लड जमने नहीं देगा। अब देखिए सबसे पहले क्या था कि एक इंग्लैंड की महारानी जो एलिजाबेथ थी, ये जो आपका रक्त का थक्का यानी ये बहुत रेयर केस में देखा जाता है, कटने पर रक्त का बहाव नहीं रुक पाता है, यानी क्या हो जाता है कि ये जम नहीं पाता है, जब नहीं जम पाता है तो लोग ऐसे मर जाते हैं। और जो इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ से ये एनुवांशिक होता है, उन्हीं से पहली बार ये प्रारंभ हुआ था ये वाली बीमारी, यानी ये हीमोफोलिया जिसको कहते हैं। क्या कहते हैं, हीमोफोलिया। इसकी कमी से क्या होता है कि रोग जो होता है खून का थक्का नहीं बन पाता है और ये जो वायु के संपर्क में आते ही ये निष्क्रिय हो जाता है अर्थात, ठीक है। तो ये सब सारी चीज़ें आप लोगों ने देखा। तो इसमें क्या था कि हम लोगों ने ये क्लॉटिंग आप ब्लड रक्त का थक्का के बारे में पढ़ा। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, अब हम आपको जो है ब्लड ग्रुप के बारे में वीडियो थर्ड यानी पार्ट थर्ड को लेकर के हम ब्लड ग्रुप के कैसे होता है उसके बारे में पढ़ाएंगे। देखिए हमने क्या किया है कि इसको केवल 4 भागों यानी इस पार्ट को 4 भागों में ये समाप्त मैं कर दूंगा, क्योंकि अगर ज़्यादा मैं पढ़ा देता हूँ तो इससे वीडियो लंबी हो जाती है और लंबी हो जाती है तो ठीक अच्छा नहीं रहता है। तो इतना ही आज तक, और जय हिंद।